इधर रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीएआर की 7 सदस्यीय टीम पहुंची, जो 2 दिन में यूनिवर्सिटी में संबंधित 11 कॉलेजों का निरीक्षण करेगी। सब सही मिलने पर यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन और ग्रेडेशन के आधार पर आईसीएआर का ग्रांट दिया जाएगा और अगर टीम असंतुष्ट होती है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फंड बंद भी हो सकता है। यह अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे चलते हैं, रांची से खबर है, जहां रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आईसीएआर 7 सदस्यीय टीम पहुंची है। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तीसरे चरण में आज प्रदेश कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसी राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं। ये राजभवन से सीधी तस्वीर है, देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, सुबोध कांत सहाय समेत कई पार्टी के विधायक और नेता यहाँ पर इस धरना में मौजूद हैं और लगातार कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। हम सीधे जुड़ेंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता से। सर, महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस कर रही है, कितना जनता तक आप लोग कनेक्ट होने में सफल हो पा रहे हैं? देखिए, महंगाई मुक्त भारत का अभियान पूरे देश में हम लोग चला रहे हैं, सरकार चला रही है और ये जनता की आवाज को ही हम केंद्र सरकार के कान में देने की काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने दायित्व को, और ये बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आम जनता को धोखा देने की काम किया है, ठगने की काम कर रही है और गुमराह करने की काम कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे कि अभी 5 राज्य को चुनाव जब हो रहा था तो 137 दिन तक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कॉमर्शियल गैस, सीएनजी किसी का दाम नहीं बढ़ा और जैसे ही चुनाव का परिणाम आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, कमर्शियल गैस, रसोई गैस, हर चीज का दाम बढ़ाने की काम किया है। इनके चरित्र को अगर हम बढ़िया से अगर देखें तो 2014-13 में हम देखे थे, जो महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी 5 पैसा 10 पैसा जब मूल्य वृद्धि होता तो सड़क पर उतरते थे और कहते थे कि हम 40 और 50 रुपया की अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 40 और 50 रुपया में पेट्रोल डीजल बेचा करेंगे। हम लोग ने क्या देखा, 2024 में जब यूपी की सरकार थी 112 रुपया पर डॉलर, अमेरिकन डॉलर के हम लोग एक बैरल क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते थे। लेकिन हम लोग ने सर्वेक्षण करके देखा है कि लगातार जब से मोदी सरकार बनी तब से 66.6 जो है पर डॉलर का दाम रही। तो फिर क्यों इसका इजाफा हुआ, जब हम 112 रुपया में हम यहाँ के लोगों को 60 और 65 रुपया में डीजल पेट्रोल दे रहे थे और आपके इसमें 40 रुपया हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ है, मिला जुला का 66 से ऊपर नहीं गया। तो आपने तेल का दाम निरंतर बढ़ाते गए। तो ये जनता का धोखा देने की काम कर रही है। हर चीज में महंगाई है। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ती है तो निश्चित खाने पीने का डेली यूज करने के सामान की दाम बढ़ती है। कांग्रेस पार्टी इसका चरणबद्ध तरीका से इनका विरोध कर रही है और आगे विरोध करती रहेगी जब तक डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए जाए। यहाँ पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा भी मौजूद है। मैडम, आप गृहिणी भी हैं, महंगाई का कितना मार घर के चूल्हे पर पड़ा है? बिल्कुल विपिन जी,
महंगाई किसी एक परिवार के एक सदस्य को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। अगर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ जाते, खाद्य तेल का दाम बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो आज हम 2 सब्जी बना रहे हैं मजबूरन हमें 1 सब्जी बनानी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में एक अन्याय है कि बच्चों के पोषण से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के पोषण को हम कम कर रहे हैं और जो बुजुर्ग है, जो अस्वस्थ है, कि उनको भी हम सही खाना नहीं दे पा रहे, उनके दवाइयों के दाम बढ़ जा रहे हैं। तो इससे पूरे सभी लोग, एक बहुत बड़ी आबादी, मतलब पूरे भारत ही इससे प्रभावित है और इसलिए हम लोग मजबूर होकर के सड़क पर आना पड़ा कि भाई आपको ये महंगाई कम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार आम नागरिकों के जेब में डाका डाल रही है उसे अब रुकना होगा, अन्यथा ये आंदोलन सड़क से सदन तक लगातार इसी तरह चलते रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी हैं। सुबोध जी, जब 10 साल केंद्र में आप मंत्री थे, महंगाई थोड़ी बढ़ती थी, बीजेपी सड़क पर होती थी। आज की इस बातों पे जिस तरह से कल मोहन प्रकाश ने भी कहा कि महंगाई नहीं लूट है, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम महंगाई बढ़ा था तो गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ था। जब दुनिया के आर्थिक रूप से हजारों बैंक फेल हो गए, दिवालिया हो गए, तब हम अंगद की पैर की तरह हमारे बैंकिंग और सब लोग डटा हुआ था। $150 प्रति बैरल हमने तेल खरीदा था, फिर भी हम 64 से आगे नहीं बढ़े थे। आज मोदी की सरकार जब आई थी तो $37 प्रति बैरल हो गया था। उसी वक्त से इन्होंने महंगा तेल का दाम बढ़ाना शुरू किया, जब लोएस्ट था तब बढ़ाना शुरू किया। आज लाखों हजार करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का जमा है मोदी के पास। हम खजाना भर के गए थे, विदेशी पूंजी का खजाना मनमोहन सिंह के पूरे सरकार में लबालब करके गए थे। आज ये 5 बार रिजर्व बैंक से लोन ले चुके, देश का अरबों रुपए का संपत्ति बेच चुके। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? जबकि आम आदमी त्राहिमाम है, न रोजगार एक मिला इनके 7 साल में, न महंगाई घटी। और आप तो ये पूरी महंगाई का अगर देखिए डीजल पेट्रोल का, तो पाकिटमारी है। ये सुबह दोपहर शाम पाकिटमारी हो रहा है। ये पाकिटमार सरकार है जो पाकिट में किसी का 1 रुपया रहने देना नहीं चाहता। और अब तो पेटमारी हो गया है कि खाने का वस्तु, खाने पीने का वस्तु अगर जिस तरह महंगाई है, हम लोग जिस राज्य में हैं, जो रोज कमाता खाता है, उसके जीवन की कल्पना कर लीजिए। हम आप तो कोई, हम राइट टू फूड दिए थे कि कम से कम भूख से नहीं मरे, लेकिन आज बेरोजगारी और महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं है जो त्राहिमाम है। इसीलिए रिक्शा चला के हम आए हैं कि अब कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा मोदी राज में। साइकिल और रिक्शा पे हमारी आर्थिक औकात आ गई। ये है कांग्रेस के धरना का नजारा, जहां पर तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं झारखंड में कांग्रेस के, वो एक सुर में ये कह रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस तब तक आंदोलन करेगी जब तक महंगाई पर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।